Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए। यस, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इसमें टोटल 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात हुई है जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप्स पे जंप करने से पहले एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं। दो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में मैं उसे प्लेस कर दूंगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और देख लीजिएगा। वो अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपको फिर ये वाली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ब्रीफ में अगर समझाऊं तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें दो एडवांटेजेस दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो डिफरेंट टाइप्स की प्रेफरेंसेस मिलती हैं। क्या प्रेफरेंसेस? पहली प्रेफरेंस ये मिलती है कि कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड पे किया जाता है और इक्विटी वालों को बाद में डिविडेंड दिया जाता है। वहीं पे अगर कंपनी लिक्विडेशन के लिए जा रही है और कंपनी शेयर होल्डर्स को रिपेमेंट देना चाहती है, मतलब उनसे शेयर्स वापस लेके उन्हें पैसे पे कर रही है, तो उस टाइम पे भी प्रेफरेंस वालों को पहले पेमेंट मिलती है, इक्विटी वालों को बाद में पेमेंट मिलती है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के असेट्स पे भी प्रेफरेंस वालों का पहले अधिकार होता है, इक्विटी वालों का बाद में होता है। तो देखा आपने कैसे इक्विटी वालों के कंपैरिजन में डिविडेंड की बात हो या रिपेमेंट की बात हो, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिल रही है, या फिर बोल सकते हैं एडवांटेज मिल रहा है। अब इतने सारे प्रेफरेंसेस मिलेंगे तो नाम तो प्रेफरेंस रखना पड़ेगा ना। तो बस प्रेफरेंस शेयर्स की कॉन्सेप्ट इतनी से ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। यहां देखिए, टाइप्स में पहला टाइप है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और उसी का एक अपोजिट टाइप है जिसे हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और उसी का बिल्कुल अपोजिट है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और उसी का उल्टा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और उसका उल्टा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 8 टाइप्स के हैं जिन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक करके हर एक पार्ट को हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से, और शुरुआत हम करेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से। इमेजिन करिए एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ABC कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते थे, लेकिन इक्विटी शेयर्स परचेज करने की डेट निकल चुकी थी, तो इनको बाय डिफॉल्ट परचेज करने पड़े प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, ABC कंपनी के कुछ प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, लेकिन मन ही मन ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे ABC कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करना। कंपनी वालों ने इन्हें बोला कि मिस्टर एक्स, हम जानते हैं आपको इक्विटी शेयर्स चाहिए ना, एक काम कीजिए, आज की डेट में आप प्रेफरेंस शेयर्स रख लीजिए, 4 साल बाद आप वापस हमारे पास आना, हम आपको ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट करके दे देंगे इक्विटी में। यस, यहां मिस्टर एक्स को एक ऑप्शन दिया गया कि आपके जो ये प्रेफरेंस शेयर्स है ना, उन्हें हम 4 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। आज आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, 4 साल बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर कहलाए जाएंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं कि जब कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है जिसे आप सर्टेन टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से ही समझ में आ रहा था कि ये प्रेफरेंस शेयर्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे किस में? डिबेंचर्स में तो नहीं करेंगे ना। प्रेफरेंस के बाद ऑप्शन क्या बचता है? इक्विटी बचता है ना। तो प्रेफरेंस वालों को इक्विटी में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल।
अब वहीं पे इसका जो उल्टा है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। उसमें अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हैसियत से आए हैं तो आप लाइफ टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहेंगे। आप अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल कहलाया जाता है, जिसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। आइए यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं। इट सेज convertible preference shares are those shares that can easily be converted into equity shares। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे हम कन्वर्टेबल बोलते हैं, और दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स उन्हें हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एंड फोर्थ टाइप। ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर वाई का। मिस्टर वाई का था एक सपना कि इनका खुद का एक घर बने, पर घर बनाने लायक अभी इनके पास पूरे पैसे जमा नहीं हुए थे। इनको पता था कि अभी भी इनको 7-8 साल लग जाएंगे पूरा पैसा इकट्ठा करने में। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी इनके पास, लेकिन उतनी नहीं थी कि घर बन जाए। इनके पास एट प्रेजेंट जितनी सेविंग्स थी ना, इन्होंने उसे एक एफडी में रखा हुआ था, मतलब बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ था। एक दिन ये अपने दोस्त से बात कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने एफडी करा के रखी हुई है, 7-8 सालों बाद घर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इनका दोस्त था बहुत समझदार। उसने बोला तूने एफडी में क्यों अपने पैसे रखे हुए हैं? एफडी में तो अच्छा इंटरेस्ट रेट तक नहीं मिलता है, तो क्या ही रिटर्न कमा रहा होगा इस पे। बेटर वे क्या कर, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे। इन्होंने बोला ना भाई ना, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक बार मेरे पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट हों और वो लाइफ टाइम इन्वेस्टेड रहें। मुझे 7-8 साल बाद घर बनाना है अपना। तो इनके दोस्त ने इन्हें समझाया कि मार्केट में इस तरह के भी शेयर्स आते हैं जिसमें बेसिकली कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप हमारे पास वापस आना, हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे और आपसे वो शेयर्स वापस ले लेंगे। तो वाई बिल्कुल हैरान कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इनके इस दोस्त ने अच्छे से इन्हें समझाया कि हाँ, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती हैं जिसमें वो बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन रखती हैं। फॉर से 7 साल का रख दिया, तो आज की डेट में अगर उनके वो प्रेफरेंस शेयर्स आप खरीदोगे तो 7 साल बाद आप उन्हें वो प्रेफरेंस शेयर्स वापस देके अपने पैसे वापस ले सकते हो। मिस्टर वाई को ये आइडिया इतना बढ़िया लगा कि राइट अवे जाके इन्होंने डिफरेंट कंपनीज के ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए। अब ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते कौन से हैं? ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि रिडीम हो सके, वापस हो सके, कैश में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, जो कि कंपनी डिसाइड करती है कितना टाइम होगा, के बाद पैसे में, मनी में, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी का उल्टा होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें ऐसा बायबैक का कुछ ऑप्शन नहीं होता है, इसमें कंपनी रिडीम नहीं करती है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो रिडीमेबल में प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं पैसे में आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, और नॉन रिडीमेबल में ऐसा नहीं होता। सो ये यहाँ पे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेस्ड और रिडीम्ड बाय द इशूइंग कंपनी एट अ फिक्स्ड रेट एंड डेट। एक फिक्स्ड रेट और एक फिक्स्ड डेट पे कंपनी जो कि इश्यू कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स, वही अपने शेयर्स वापस से परचेज कर लेती है और आपको बदले में पैसे दे देती है। नॉन रिडीमेबल में ये बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड और रीपर्चेज बाय द इशूइंग कंपनी एट अ फिक्स्ड डेट। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं होती है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां मुझे एक चीज बताइए कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स दाम पे डिविडेंड दिया जाता है।
इनका जो डिविडेंड होता है ना वो पहले से फिक्स्ड होता है फॉर से 10%, 12%, 13%। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स लिखते हैं उनके आगे आप एक परसेंटेज लिखते हैं, वो परसेंटेज और कुछ नहीं होता, उन्हें किस रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा वो लिखा होता है। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स बोले तो इनको 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। 12% प्रेफरेंस शेयर्स तो इनको 12% के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलेगा। हुआ कुछ ऐसे कि एक बार इस कंपनी एबीसी ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कि सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद इनके पास फिर भी इतना सारा प्रॉफिट बच गया। अब भैया इतना सारा प्रॉफिट हर एक इंसान की आंख में खटक रहा था, उनको लग रहा था इतना कमा लिया इन्होंने, इतना कमा लिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी यही हाल था, उन्हें लगा यार कंपनी ने तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है और हमें तो फिक्स परसेंटेज पे दे दिया इन्होंने डिविडेंड, ये तो गलत बात है। इन्होंने फिर कंपनी से बात करी और उनको बोला कि आप इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हो और हमें 10%, 12% फिक्स रेट पे डिविडेंड दे रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? थोड़ा थोड़ा डिविडेंड हमें और भी दे दो ना यार। ऐसे मानो कि आधा हिस्सा ऑलरेडी कंपनी बांट चुकी थी सारे लोगों में, फिर भी आधा बच गया था। तो ये भुक्कड़ आके खड़े हो गए सामने, सेइंग यार थोड़ा थोड़ा पीस हमें और दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये भुक्कड़ कौन है? ये भुक्कड़ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनका ये मानना था कि भैया अब तुम इक्विटी वालों को भी दे चुके हो, लायबिलिटीज भी पे हो गई हैं, हमें भी तुमने फिक्स्ड रेट पे दे दिया डिविडेंड, उसके बाद भी तुम्हारे पास अगर इतना प्रॉफिट बच रहा है तो कहाँ लेके जाओगे इस पैसे को? भगवान जी के घर तो हर किसी को खाली हाथ जाना होता है ना, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा इस प्रॉफिट का और हिस्सा बांट दो तुम हमें। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ना, वो डिमांड पॉसिबल हो पाती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के मामले में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं कि कंपनी अगर कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे हो जाता है, उसके बाद भी कंपनी के पास अच्छा सारा प्रॉफिट बच जाता है, तो इन लोगों को, मतलब ये वाले पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पार्टिसिपेट तो क्या मतलब, बेसिकली अपना हिस्सा और लेने का मौका मिलता है। वहीं पे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं एक बार तुम्हें फिक्स रेट पे दे दिया ना, अब चुप रहो, इसके बाद तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सो पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है, वेयर एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है। इट सेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स help shareholders demand a part in company's surplus profit at the time of company's liquidation after the dividend have been paid to the other shareholders। सारे shareholders को dividend pay off होने के बाद अगर surplus profit बचता है तो उसमें ये लोग participate करते हैं। वहीं नॉन पार्टिसिपेटिंग में दे से these shares do not benefit the shareholders the additional option of earning dividend। इस वाले में शेयर होल्डर्स को एडिशनल ऑप्शन नहीं मिलता एक्स्ट्रा डिविडेंड अर्न करने का, उनको बस उतना ही मिलेगा जितना उनके लिए फिक्स किया गया है कंपनी द्वारा पहले से। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे चौथे पार्ट पे, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे अगेन एबीसी कंपनी का। इस कंपनी के 4 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, 2001 का, 2002 का, 2003 का और 2004 का। ऐसे इमेजिन करिए कि ये कंपनी 2001 में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पाई, रादर इसको बहुत सारा लॉस हो गया। वहीं अगेन 2002 में भी इसे लॉस हुआ, 2003 में भी इसे लॉस हुआ। फिर 2004 में इसकी किस्मत के तारे जागे, इसका वक्त बदला और काफी हेवी वाला इसको प्रॉफिट हुआ। क्या समझे? एक कंपनी एबीसी है जिसको बैक टू बैक 3 साल लॉस 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 हुआ है, लेकिन चौथे साल उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। अब ऐसे सिनेरियो में क्वेश्चन ये उठता है कि भैया जब इसे लॉस हुआ था तब ये डिविडेंड तो पे कर नहीं पाई होगी, चाहे प्रेफरेंस वालों की बात करो चाहे इक्विटी वालों की बात करो।
तो अब जब 2004 में इसे इतना सारा प्रॉफिट हुआ है तो इसे डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को क्या सिर्फ 1 साल के लिए देना चाहिए या पुराने जितने भी साल उन्हें डिविडेंड नहीं मिला उन सब का मिलना चाहिए साथ में? मतलब पुराने वाले डिविडेंड्स क्या अरियर नहीं कंसिडर करने चाहिए? इस बार 2004 में इन्हें टोटल 4 साल का प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, मतलब डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। तो आंसर है बिल्कुल मिलना चाहिए। When it comes to cumulative preference shares, अगर ऐसे शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड नहीं दे पाते हैं हमारे लॉस के चलते हुए या फिर और किसी रीजन के चलते हुए, तो वो डिविडेंड अरियर्स में कन्वर्ट हो जाता है और जब भी नेक्स्ट कंपनी डिविडेंड बांट रही होगी तो पुराने हर उस साल का डिविडेंड दिया जाएगा जिस साल उसे डिविडेंड नहीं मिला है। सो क्यूमुलेटिव में टोटल इसको 4 साल का प्रॉफिट मिलेगा। बट वहीं नॉन क्यूमुलेटिव की बात की जाए तो नॉन क्यूमुलेटिव में पिछले सालों के डिविडेंड्स को भूल जाया जाता है। मतलब अगर 2004 की बात हो रही है, यहां इन्होंने प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, तो सिर्फ इसी साल का डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बट लेट मी टेल यू गाइस दिस, मैक्सिमम कंपनीज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करती हैं, क्योंकि तभी तो लोगों को लगता है ना कि भैया इक्विटी वालों के कंपैरिजन में कुछ हमारा बेनिफिट हो रहा है। बाकी आपको बात तो समझ में आई ना? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर डिविडेंड नहीं पे किया जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर का तो वो अरियर बन जाता है और बाद में जब इनको प्रॉफिट होता है तो हर साल जिस साल डिविडेंड नहीं पे किया गया था उस साल का मिला के प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव वालों को सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट का हिस्सा बांटा जाता है डिविडेंड के रूप में जिस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और वो डिविडेंड दे रही है। सो इट सेज cumulative preference shares are those type of shares that gives shareholders the right to enjoy cumulative dividend payout by the company even if they are not making any profit। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो भी इनको राइट बनता है पेमेंट मिलने का। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते थे। क्या 2001 में प्रॉफिट नहीं हुआ? कोई बात नहीं, 2000 में तो प्रॉफिट हुआ होगा, उसका बचा हुआ प्रॉफिट का हिस्सा कुछ होगा ना तुम्हारे पास, 2001 में वही वाला बांट दो। बट नहीं बांटना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई वो कर लो। अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हर साल का ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, नो मैटर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी कहाँ से भी ला के दे, बस डिविडेंड मिलना चाहिए। Non-cumulative preference shares do not collect dividends in the form of arrears। ये arrears के फॉर्म में डिविडेंड नहीं कलेक्ट करते। In the case of these types of shares, the dividend payout takes place from the profits made by the company in the current year। कंपनी ने जो करंट ईयर में ही प्रॉफिट कमाया है सिर्फ उसी से ही प्रॉफिट दिया जाएगा, उसी से ही डिविडेंड बांटा जाएगा। पुराने किसी भी साल का प्रॉफिट नहीं इस्तेमाल किया जा सकता इस साल के डिविडेंड को पे करने के लिए। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट होते हैं। एक बार रिवाइज कराऊं तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम। नॉन कन्वर्टेबल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। रिडीमेबल की बात करूं तो इसे कंपनी रिडीम कर लेती है या फिर रीपरचेज कर लेती है और बदले में पैसे वापस कर देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नॉन रिडीमेबल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड के बियॉन्ड भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाती है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में हर साल का डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो या नहीं कमा रही हो। चाहे तो कंपनी पुराने साल के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटे, लेकिन डिविडेंड तो जरूर बांटना पड़ेगा, या फिर अरियर्स के रूप में आगे चल के दे देना। नॉन क्यूमुलेटिव में अगेन ऐसा नहीं होता। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि हम लोग वीडियोस बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।